हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज़ यानी 30 साइज़ प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। ये है मेन फैब्रिक। इसकी कटिंग हम पहले अस्तर पर करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। अस्तर को मैं इस तरह से खोलते हुए 2 फोल्ड में बिछा दूँगी। यहाँ पर बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है इसे और नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच देना है कपड़े को बराबर करने के लिए। ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। हम 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें यहाँ पर 2 निशान लगा देना है 14 इंच पर इस तरह से और स्केल से लाइन खींच देना है। शोल्डर लूँगी मैं इसका 5 इंच, क्योंकि ये डिप नेक है इसलिए इसका शोल्डर 5 इंच लूँगी मैं। एक निशान और यहाँ पर लगा दूँगी और इस तरह से लाइन खींचने के बाद आर्म होल का निशान भी 5 इंच पर ही लगाऊंगी मैं। अब यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है इसलिए मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करने वाली हूँ। तो इसे मैं 32 साइज़ में कट करूँगी। चेस्ट का चौथा भाग लूँगी मैं यहाँ पर 8 इंच और 1.25 इंच मार्जिन के लिए। आप चाहो तो 1.5 इंच मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। कमर में मैं 1 इंच की लूजिंग दूँगी। 7.25 इंच पर निशान लगाऊँगी कमर के लिए। टक्स के लिए 1 इंच और 1.25 इंच मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, इस वाले मेज़रमेंट में कमर और चेस्ट में 3 इंच का ही अंतर है, इसलिए यह कमर की लाइन हल्की सी बाहर जा रही है। सिलाई होने के बाद बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इसकी गोलाई दे देंगे। आर्म होल को यहाँ पर हम हल्का सा डाउन कर देंगे इस तरह से 1.25 इंच और नेक विड्थ से मैं रखूँगी इसकी 2 इंच, क्योंकि ये छोटा साइज़ है। बड़े साइज़ में आप 2.25 ढाई तक रख सकते हो। मैं यहाँ पर नेक की लेंथ 9 इंच पर रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और विड्थ रखूँगी 2.25 इंच। आप चाहो तो 2.5 पौने 3 तक रख सकते हो। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हमें राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हमें यहाँ से इसे हल्का सा डाउन कर देना है नेक की तरफ, क्योंकि ये डीप नेक है और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इसके बाद हमें बैक पार्ट को उठाकर इस तरह से रख देना है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए और इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें इसकी कॉपी कर लेना है बैक पार्ट की। इस तरह से निशान लगने के बाद हमें इसे उठा देना है और फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है, क्योंकि यह सिलाई में चला जाता है इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को हमेशा 1.5 इंच बड़ा रखना है। अब हम यहाँ पर नेक विड्थ से रखेंगे 2 इंच। पहले हम शोल्डर का निशान लगा देते हैं आर्म होल की गोलाई देने के लिए। इस तरह से 5 इंच का निशान हमें नीचे और लगा देना है शोल्डर का और स्केल से लाइन खींचने के बाद आर्म होल का निशान भी हम 5 इंच पर लगा देंगे और एक लाइन इस तरह से और खींच देंगे। और फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें 1/2 इंच इसे अंदर की तरफ डाउन कर देना है और 1 इंच का निशान लगाते हुए हमें यहाँ पर फ्रंट की गोलाई दे देना है। फ्रेंड्स, हमें गोलाई दे देना है। अब इसके बाद हमारी नेक विड्थ है 2 इंच और नेक की लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच। तैयार होकर ये 5 इंच का बनेगा। नीचे की तरफ हम नेक विड्थ 2.25 इंच रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो। बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। नीचे की लाइन से इस तरह से हमें 3.25 इंच पर 2 निशान लगा देना है और यहाँ पर लाइन खींच देना है। इसके बाद हमें बेल्ट की नोक उठाना है 1.25 इंच और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बड़े साइज़ में आप 4 इंच पर भी लगा सकते हो। इसे हम 1 इंच ऊपर उठा देंगे और यहाँ से 1 इंच का निशान हमें और लगा देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रिंसेस का शेप दे देना है और अब यहाँ पर पफ क्रिएट करने के लिए मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप ज़्यादा पफ बनाना चाहते हो तो 1.5 या 1.25 तक भी निशान लगा सकते हो। इस तरह से हमें
यहाँ पर इसे जो सेकंड वाला 1 इंच वाला निशान लगाया था वहाँ पर मिला देना है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने पफ के लिए 1.25 इंच लिया है, तो हम इस तरफ 1.25 इंच बढ़ा देंगे। अगर आप 1.5 इंच लेते हो तो 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ केवल 1 इंच ही बढ़ाना है हर एक साइज में। इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे इसे और नीचे की तरफ हम इसे 1 इंच बढ़ा देंगे और इस साइड वाले पार्ट को भी हमें 1 इंच बढ़ा देना है। और हमें यहाँ से जैसे आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से इसे यहाँ पर मिला देना है और इस साइड तिरछी लाइन खींच देना है इस तरफ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बेल्ट रहा है, हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमें इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है और बैक पार्ट को रखते हुए इस तरह से उसकी विड्थ का निशान लगा देना है और 3.25 इंच बेल्ट की लेंथ रखेंगे हम। दोनों तरफ हमें 3.25 इंच का निशान लगा देना है। फ्रेंड्स हर एक साइज़ में बेल्ट इसी तरीके से बनने वाला है, केवल उसकी विड्थ से बढ़ती घटती रहेगी। फ्रेंड्स आप ब्लाउज किसी भी साइज या पैटर्न का बना रहे हो, बेल्ट सेम इसी प्रकार से बनने वाला है, केवल इसकी विड्थ में फ़र्क आएगा, बाकी लंबाई सेम यही रहेगी। अब हम बेल्ट की नोक निकालने के लिए 1.25 इंच इसे ऊपर की तरफ उठा देंगे और यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। बड़े साइज में 2.25 2.5 तक लगा सकते हो और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमें बचे हुए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लेना है। फ्रेंड्स हमारे स्लीव्स की लंबाई 10 इंच की है, तो हम इसमें बचे हुए कपड़े में ही इसकी कटिंग कर लेंगे। यह अस्तर अंदर की तरफ चला जाएगा, तो हम इतने में ही इसकी कटिंग करेंगे। बाहर का मेन फैब्रिक 10 इंच का रख लेंगे हम। मेन फैब्रिक मोटा है तो इसमें पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स, तो हम अस्तर की लेंथ जितनी है उतनी ही रहने देंगे। इसे अब हम बराबर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा मेन फैब्रिक कुछ इस प्रकार से है, तो अस्तर की लेंथ छोटी भी होगी अंदर की तरफ, तो स्लीव्स कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हम आस्तीन के आर्म होल के लिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच। जैसे हमने ब्लाउज 32 साइज का कट किया है, तो स्लीव्स का आर्म होल भी मैं 8 इंच का ही लूँगी। यहाँ पर 8 इंच में स्लीव्स का एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच ऐड हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ 10 इंच है, तो मैं इसे 3 इंच पर डाउन करूँगी। देखिए इस तरह से 10 इंच है तो 3 इंच पर करना है। अगर छोटी स्लीव्स है तो हम 2.5 इंच पर ही करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया, छोटा साइज स्लीव। इस तरह से गोलाई देने के बाद हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए 1.25 इंच की गैप पर गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर हमें आस्तीन की फ्रंट की गोलाई का निशान लगाने के लिए इस तरह से निशान लगाना है 10.5 इंच पर। 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से हम निशान लगा देंगे और इसकी गोलाई है 9 इंच। हाफ लेंगे हम इसका 4.5 इंच और स्केल से इस तरह से हमें लाइन खींच देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में कट लगा देना है। अब हमें इसे इस तरह से खोलते हुए फ्रंट के आर्म होल को भी छाट लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे और पहले स्लीव्स का निशान लगा देंगे। स्लीव्स हमारी 10 इंच है, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्लीव्स का निशान लगाने के बाद हम स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे और अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे। दोनों तरफ हमें 1/2 इंच जॉइंट लगाना पड़ेगा स्लीव्स में, मेन फैब्रिक में। और यहाँ पर हम नेक की कटिंग भी कर लेते हैं अब। और बैक पार्ट को हम इस तरह से बन भाग में रख देंगे। ये हमने सारे पार्ट इस पे रख दिए हैं और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें सभी पार्ट की कटिंग कर देना है इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 30 साइज़ के अस्तर वाले प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं।
आई होप आपको कटिंग का वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।